अब आम आदमी पार्टी को सीख लेना चाहिए कि कोर्ट ने तो कम से कम ईमानदारी दिखाते हुए और सेंसिटिविटी को समझते हुए उनको जमानत दे दी, लेकिन अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को क्या डर था जो उनका नाम तक लेने को तैयार नहीं थे। एक खबर अभी अभी ये भी आ रही है कि 50-50 हज़ार के मुचलकों पर अमानतुल्लाह खान की जमानत हो गई है। दिल्ली पुलिस अब भी बाज नहीं आएगी। आप ये मत समझिए कि एक जमानत हो गई तो दिल्ली पुलिस बैठ जाएगी। ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को मदनपुर खादर से गिरफ्तार किया गया और उसके बाद अमानतुल्लाह खान समेत 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर जेल भेज दिया गया। अमानतुल्लाह खान को दिल्ली पुलिस ने हिस्ट्री शीटर घोषित कर दिया है और साथ ही बैड कैरेक्टर भी घोषित कर दिया है। क्या होने वाला है अमानतुल्लाह खान के साथ और क्या करने की तैयारी है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त दिल्ली AIMIM चीफ कलीमुल हफीज़ मौजूद हैं। कलीम साहब, क्या कुछ होने वाला है और क्या तैयारी है दिल्ली पुलिस की भी और ख़ास तौर से बीजेपी सरकार की भी कि विधायक अमानतुल्लाह खान के साथ क्या होगा? देखिए, हम तो नेक ख्वाहिशात रखते हैं और दुआ करते हैं कि उनके साथ कुछ गलत ना हो, लेकिन जिस अंदाज़ में भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया हुआ है और जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ हैं उन्होंने इस ऐलान जंग में मुसलमानों को मुसलमानों के हाल पे छोड़ दिया है, उससे मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों की तैयारी है कि अमानतुल्लाह खान को भी आज़म खां बना दिया जाए। वरना मुझे आप बताएं कि अगर गरीबों के घर ढाए जा रहे हैं तो अगर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव उसका विरोध नहीं करेगा तो कौन करेगा? और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अगर किसी असंवैधानिक कार्रवाई का विरोध कर रहा है, वो भी शांतिपूर्वक कर रहा है, तो उस पर BC उसको डिक्लेयर करना, उसको तिहाड़ जेल भेज देना, ये तो लोकतंत्र का गला घोटना है। और उस पर सितम ज़रीफ़ी ये है कि वो जिस पार्टी का MLA है उस पार्टी का खड़ा ना होना, उस पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का कोई ट्वीट ना आना, उस पार्टी का उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी उसका नाम न लेना, बार बार पत्रकार के द्वारा पूछे जाने पर भी कि आपका अमानतुल्लाह पे क्या स्टैंड है, कोई लफ्ज़ ना बोलना, ये सब क्या बताता है? ये सब वही याद दिलाता है जिस तरह से समाजवादी ने आज़म खां साहब को अकेला छोड़ दिया था। वो पूरा परिवार जेल में बंद था, लेकिन समाजवादी के जो तीनों लोग हैं, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हों, चाहे अखिलेश यादव हों या और दूसरे यादव हों, सब ने उनका हाल तक नहीं जाना। वो तो जब हमने और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जब आवाज़ उठाई तब तो अखिलेश उनके यहाँ मिलने गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अखिलेश को और समाजवादी को छोड़ा नहीं आज़म साहब ने। हाँ, लेकिन उनकी तकलीफ़ तो बयान उनके जो मीडिया सलाहकार हैं उनके आपने इंटरव्यू देखा होगा। हाँ, उन्होंने कहा कि आखिर यही समाजवादी की वजह से ही वो जेल में, समाजवादी ने उनके साथ क्या क्या जुल्म किया वो सब उसके सामने आ गया। तो वही मैं गवाह हूँ अरविंद केजरीवाल साहब अपनी ज़ुबान पर मुस्लिम लफ्ज़ भी लाना नहीं चाहते। उन्हें सिर्फ वोट चाहिए, मुसलमान उन्हें खैरात में मिल जाए, मुसलमान उनके वो समझते हैं कि ये जाएगा कहाँ मुसलमान। लेकिन आप कह रहे हैं कि अमानतुल्लाह खान के साथ नहीं खड़े, लेकिन मुझे वो वक्त भी याद आ रहा है कि जब ऐवान गालिब में एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें तमाम आइम्मा मौजूद थे, तो उसमें अमानतुल्लाह खान का हाथ पकड़कर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि अमानतुल्लाह खान मेरा शेर है। जब वोट चाहिए था ना, अब वोट मिल गया उनको, अब उनको नहीं चाहिए। यही तो दो धोरी, ये जो सारी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ हैं ये सब यही कर रही हैं हर जगह मुसलमानों के साथ। वोट लेते वक्त तो इनकी मीठी मीठी बातें होती हैं और जैसे ही इलेक्शन गुजरा उसके बाद ये उनकी मुसीबत में खड़ी नहीं होती। अब मुझे बताएं आप, किसी का घर उजाड़ा जाए, किसी को जेलों में डाला जाए, किसी का कारोबार उजाड़ा जाए, इससे तो ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हो सकती। अभी जहांगीरपुरी में बुलडोज़र चला, पूरी दुनिया ने उसकी मजम्मत करी, लेकिन अरविंद केजरीवाल को वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी नज़र आए। तो ये क्या है? ये सब वही एहसान फरामोशी है, ये सब वही दोगली नीति है और ये सब वही उनकी मानसिकता दर्शाती है कि वो मुस्लिम वोट को अपना बंधुआ वोट समझते हैं, बेवकूफ़ वोट समझते हैं। और आज भी जो मनीष सिसोदिया ने कोई जवाब नहीं दिया अमानतुल्लाह खान के सवाल पर, नाम नहीं लिया, वो दिल्ली के मुसलमानों की उनको औकात बताने जैसा है। इसीलिए ये अब भी वक्त है कि लोग ताबेदारी में और क़यादत में फ़र्क समझे। आप देखिए, जब वहाँ बुलडोज़र चला जहांगीरपुरी में तो एक नेता नहीं गया विज़िट करने। जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब
मैं भी उनके साथ था। जब हम वहाँ विजिट करने गए तो उसके दूसरे दिन देखिए कितने लोग पहुँच गए। कांग्रेस का भी एक माइनॉरिटी का चेयरमैन पहुँच गया और एक और आ गया, और आम आदमी पार्टी ने भी अपने 2 नॉन मुस्लिम विधायक भेज दिए, मुस्लिम फिर भी नहीं भेजा। सपा ने भी दिग्गज सपा ने भी एक नेता को भेज दिया। तो ये जो एक्चुअली जो फ़र्क है, हम अपनी आवाम से ये कहना चाहते हैं कि इस मुसीबत भरे वक्त में वक्त को पहचानिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। आपको बेवक़्त कर दिया गया, आपको बेहैसियत कर दिया गया, बेवज़न कर दिया गया, क्योंकि आपसे आपकी क़यादत छीन ली गई। अब आप पे जो उन्होंने अपने नुमाइंदा आपको जो मुसल्लत किया है, उसको आप लीडर समझते हो। अमानतुल्लाह को भी तो यही है ना, हम अमानतुल्लाह को लीडर ही तो समझती हैं कि अवाम। लेकिन आप मुझे बताइए, जिस पार्टी के वो नुमाइंदे, वो पार्टी उनके साथ नहीं खड़ी है, तो लीडरशिप कहाँ रही? मैं तो आपके चैनल के थ्रू ये डिमांड करता हूँ कि उनको ऐसी पार्टियों को छोड़ देना चाहिए और अपनी क़यादत वाली पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। अरे वो किस बात का डर है? उन्हें इस बात का डर है कि उनकी एमएलएशिप चली जाएगी। मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की कि वो जब अपनी क़यादत वाली पार्टी ज्वाइन करेंगे तो और डबल मार्जिन से जीतेंगे। एक खबर अभी ये भी आ रही है कि 50-50 हज़ार के मुचलकों पर अमानतुल्लाह खान की ज़मानत हो गई है। ये अच्छी खबर है, क्योंकि ये दिल्ली पुलिस का जो जालिमाना कार्रवाई थी उस पर तमाचा है। भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह सब मिलके जो एमसीडी वाले जो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को घेर रहे थे, ये उनकी हार है। और मैं समझता हूँ कि इसी तरह के अगर फैसले आते रहें तो देश में लोकतंत्र बाकी रहेगा, वरना भारतीय जनता पार्टी ने तो कोई कसर छोड़ी नहीं है लोकतंत्र का गला घोटने की। लेकिन अब आम आदमी पार्टी को सीख लेना चाहिए कि कोर्ट ने तो कम से कम ईमानदारी दिखाते हुए और सेंसिटिविटी को समझते हुए उनको ज़मानत दे दी। लेकिन अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को क्या डर था, जो उनका नाम तक लेने को तैयार नहीं थे। अब उन्हें डूब मर जाना चाहिए कि तुम्हारा विधायक जिस पे तुम एक लफ्ज़ अपनी लब कुशाई करने को तैयार नहीं थे, आज कोर्ट ने उसको ज़मानत दे दी। अब बताओ तुम क्या अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे? अब क्रेडिट लोगे? अब कहोगे कि हमारा विधायक है? तो यही फ़र्क है। मैं फिर कह रहा हूँ कि हमें सारे जो भी हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको साबित कदमी के साथ, हौसले के साथ अपनी बात पर अड़े रहना चाहिए। अगर हम और आप सब अड़े रहेंगे तो अभी चूँकि देश में आईन है, लोकतंत्र है, अगर हम असर्टिव रहेंगे तो हम ही फाते होंगे और इन जालिमों को हरा देंगे। तो पुलिस ने जिस तरह से ये एक चीज़ कही थी कि उनको बैड कैरेक्टर घोषित कर दिया था, और कि दिल्ली पुलिस की साजिश लंबी थी। दिल्ली पुलिस ने उनको बैड कैरेक्टर या हिस्ट्री शीटर इसलिए डिक्लेयर किया था कि कुछ वो बड़ी प्लान कर रहे थे। उनको ये था कि लंबा फंसाएं हम। लेकिन देखिए, हम चाहे कितने भी होशियार हो जाएं, कितने भी ताकतवर हो जाएं, एक ताकत ऊपर वाली है जो इस पूरी कायनात को चला रही है। तो ऊपर वाली कायनात का जो डिसीज़न होता है वही फाइनल होता है। तो दिल्ली पुलिस के हरबे थे ये। दिल्ली पुलिस अब भी बाज नहीं आएगी। आप ये मत समझिए कि एक ज़मानत हो गई तो दिल्ली पुलिस बैठ जाएगी। दिल्ली पुलिस का अपना रिकॉर्ड है कि वो अपने आका की परफेक्ट कठपुतली है। अगर आका की तरफ से हो गया तो वो दूसरा केस लगा देगी, जैसे आज़म खां पे लगाया गया। जब ज़मानत मिलने लगी तो दूसरा केस लगा दिया गया। तो हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि अमानतुल्लाह खां की ज़मानत हुई, अच्छी बात है, लेकिन ये पूरा प्रकरण हमें ये एक सीख दे गया कि क़यादत में और ताबेदारी में क्या फ़र्क होता है। ठीक, शुक्रिया कलीमुल हफ़ीज़ साहब INN चैनल से बातचीत करने के लिए। हमारे साथ दिल्ली AIMIM चीफ़ कलीमुल हफ़ीज़ मौजूद थे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अमानतुल्लाह खान की ज़मानत हुई है, ये एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर है, लेकिन उसी के साथ साथ इस पूरे मामले से एक सीख लेने की ज़रूरत है। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।